वाह, सेक इनवर्स कितना है ये तो हम नहीं बताएंगे, 2/√3। बोलिए एंगल कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, गुड, वेल डन। अब बोलिए तो सेक का रेंज किसी को याद है? बहुत अच्छा, 0 से लेके पाई के बीच में, लेकिन एक कंडीशन क्या दिया है कि y का मान कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 क्या होता है 0, तो सेक 90 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा, सॉरी अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अब बोले सेक इनवर्स क्या है, 2/√3। आज हम लोग एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम को बनाएंगे, उसका क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। हम लोग केसी सिन्हा से रिलेटेड टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, एकदम से बेसिक से, जहां जहां फॉर्मूला का यूज होगा करेंगे, प्रॉपर्टीज तो प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन जिसका यूज करेंगे फॉर्मूला का वो हम लिखते जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज है और एक मिसलिनियस प्रॉब्लम है। इसमें मिसलिनियस भी बता देंगे कि एक दो बार आया हुआ है, मिसलिनियस से भी पूछता है। तो हम लोग का केसी सिन्हा एक कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, तो खूब अच्छे से तब कहीं भी क्वेश्चन में आप जो है एग्जाम में जो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, टोटल बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें लगभग 14 को सवाल है, ठीक है, एक एक लाइन का है, ज्यादा दम नहीं है। जहां पे लिखा रहे प्रिंसिपल वैल्यू, कौन सा वैल्यू लिखा रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू, समझिएगा स्थिर से। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, एक साइड प्रॉब्लम सब लिख दिए, 13 सवाल है, एक से माना कि 13 ऑब्जेक्टिव है और 14 भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और हम लोग एक एक प्रॉब्लम को करते हैं। देखिए, जहां लिखा रहे प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, कौन सा वैल्यू लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू लिखा रहे, तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा रहेगा तो सब उसका प्रिंसिपल रेंज पे चलते हैं। किस पे चलेंगे, रेंज पे। देखिए, पहला क्या दिया है, साइन, दूसरा क्या है, कॉस, तीसरा क्या है, कॉसेक, फिर टेन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉस, कॉसेक, ये दिया है। और उसके बाद दो सवाल जो है 11 12 है, थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू से हट के दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, पहला सवाल जो लिखता है, फर्स्ट में लिखता है यहाँ पर क्या, कि साइन इनवर्स माइनस हाफ, यही सवाल दिया है ना, साइन इनवर्स कितना है, माइनस हाफ। अब देखिए तो एंगल में क्या है, माइनस है, एंगल में क्या है, माइनस। और हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले साइन इनवर्स का रेंज पढ़े हैं, -π/2 से लेके +π/2। देखिए, y हम लिख रहे हैं, x नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, y। या इसको हम लोग क्लोज सेट में भी लिखते हैं, अगर क्लोज ब्रैकेट में देंगे क्या लिखेंगे, -π/2 से लेके +π/2। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका रेंज क्या होता है प्रत्येक फंक्शन का। 6 गो तो मात्र है, साइन, कॉस, क्या है, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट है। तो जो साइन का होता है लमसम कॉसेक का भी वही होता है, खाली उसमें बगल में मेंशन कर देते हैं y का मान 0 के बराबर नहीं होता है। जो कॉस का होता है वही लगभग किसका होता है, सेक का होता है। जो टेन का होता है लमसम कॉट का होता है, क्या कि वो क्लोज होता है, ये क्या होता है, ओपन में होता है। ध्यान से, ये 3 3 6 है। अब देखिए, इस जगह एंगल क्या है, माइनस हाफ है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़ाए थे, ये मेरा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये ध्यान में है। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन। साइन के साथ अगर कॉस में लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिख ही देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये हम ऑब्जेक्टिव भी दिए थे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। ये मेरे पास क्या रिजल्ट होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, यहाँ समझिएगा, रेंज जो होता है 0 से लेके किसके बीच होता है बताइए तो, पाई के बीच में। साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई, इसलिए कि देखिए 0 भी पॉजिटिव है और पाई भी पॉजिटिव है, इसलिए ये किससे माइनस हो गया, पाई से माइनस हो गया। साइन कॉस, इसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। जहां माइनस लग जाएगा उसका रेंज हो जाएगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेके किसके बीच होता है बताइए तो, π/2। देखिए, यहाँ पे है क्लोज सेट और यहाँ पे मेरे पास कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट होगा, -π/2 से लेके +π/2। ये तीनों में एक रेंज भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सबसे एकदम से फिक्स है कि एक एक रेंज पूछेगा। अब देखिए, साइन का रेंज -π/2 से +π/2, कॉस का रेंज 0 से लेके किसके बीच, पाई के बीच में। और टेन का रेंज क्या होता है, -π/2 से प्लस, ओपन की क्लोज, टेन में ओपन होता है। अब सवाल में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में कितना लिखा है बताइए, साइन इनवर्स क्या है, माइनस हाफ। देखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, हाफ। अब देखिए, एंगल मेरे पास क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया, एंगल जो है मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब एंगल को हमको पॉजिटिव करना, पॉजिटिव कर दे। अब हम लोग जानते हैं साइन का रेंज किसके किसके बीच, -90 और +90 के बीच में होता है। तो हम लोग जैसे इस पे फोकस करते हैं माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू का बताया था, जब ये टर्म किस में होगा, पाई में होगा, क्योंकि हाफ मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री पर है। अब 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में पाई में, वो कितना हो जाएगा, पाई/6 होगा। ये तो समझ में आ गया। अरे 30 का मतलब पाई/6 हुआ। हम लोग ने पढ़े यार 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। अगर 90 डिग्री की बात होगी पाई/2, फिर उसके बाद 60 डिग्री की बात होगी पाई/3, 60 के बाद बोलिए 45 डिग्री का बात होगी पाई/4, और 30 डिग्री की बात होगी तो कितना होगा, पाई/6 आया। तो 30 की बात हो रही थी इसलिए क्या लिखे पाई। अब देखते हैं -पाई/6 क्या -90 +90 के बीच में है, कन्फर्म बोलिए। -90 और +90 के बीच में पाई/6 है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर जो है बिल्कुल 100% क्या है, करेक्ट है। आ गया क्लियर, 100% क्या है मेरे पास सही है। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, तो एनसीईआरटी यार ये भी पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या लिखे, कॉस इनवर्स क्या है, यहाँ समझिएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है कि कॉस इनवर्स √3/2। इसमें अच्छा है कि एक दो प्रॉपर्टीज प्रूफ बोला है करने के लिए। कॉस इनवर्स कितना है, √3/2। कॉस इनवर्स क्या दिया है, रूट। बोले तो एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, टेंशन खत्म है। अब देखिए कॉस का हम लोग रेंज अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, किसके किसके बीच होता है, जीरो से लेके पाई के बीच, जीरो से लेके किसके बीच, पाई के बीच। रेंज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आर्ट्स विषय नहीं है जो कि दिमाग में खाली कहानी सुन लिए आ गया। साइंस में आपको एक एक चीज का, प्रत्येक फंक्शन का, टर्म का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तब ना आप जानिएगा। डोमेन रेंज मालूम है नहीं तो जो मन सो लिख दीजिएगा, पता चलेगा पाई/6 आउट ऑफ रेंज जो है तो आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो रेंज ध्यान में रखिएगा। पहला बोले क्या लिखें, जीरो से किसके बीच, हाँ अरे बोले हाँ गुड, जीरो से लेके किसके बीच, पाई के, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। ये एंगल क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए तो कॉस इनवर्स √3 कितना है, 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 कॉस में किसका होता है, क्या डिग्री, 30 डिग्री शायद होता है ना, 60 शायद नहीं होता है, 30 ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर 2 मार्क्स में दे, हम दोनों समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का देगा, 5 में तो देगा नहीं, या बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव, तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, एलईटी लेट मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मानेंगे, थीटा। उधर बोलिए तो क्या हो जाएगा, √3/2 इतना कितना डिग्री, कॉस थीटा। और हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर कितना, √3/2। तो बोलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, थीटा का मान 30 डिग्री ना, अरे कॉस 30 डिग्री हुआ। और 30 डिग्री को हम लोग इन फॉर्म में क्या लिखे थे, पाई/6, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोले तो पाई/6, ये मेरा आंसर है। फिर से समझिएगा, हम लोग कॉस इनवर्स √3/2 को क्या माने, थीटा एंगल में, तो उधर चल गया क्या होगा, कॉस थीटा बराबर √3/2। तो कॉस √3/2 को हम लिख सकते हैं कितना डिग्री, कॉस क्या डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 30 भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6 भी। तो ये कॉस कॉस कैंसिल हुआ, तो थीटा का मान 30 डिग्री या कितना हो गया, पाई/6, यही आंसर है। आया समझ में, आगे बढ़े। अब बोले तो 3 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए 3 नंबर में क्या, कॉस के बाद क्या है, कॉसेक। ये भी अच्छा सवाल बताइए, तो कॉसेक इनवर्स कितना है, 2। 2 मार्क्स में देगा तो आप लेट करके बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर मार दीजिए। ठीक है, उसमें कोई, देखिए कॉसेक इनवर्स कितना, 2, एंगल पॉजिटिव की नेगेटिव, एंगल पॉजिटिव, टेंशन फ्री है। ठीक है, अब बोलिए इसका रेंज किसके किसके बीच, -पाई/2 से लेके +पाई/2। अब बताइए तो साइन 30 का मान कितना डिग्री होता है, हाफ, हाफ। तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कितना, पाई/6, ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, -90 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा करके, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये लिखे ना, क्या लिखेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। देयरफॉर बोलिए 2 इक्वल टू कॉसेक थीटा, बोलिए कॉसेक में कितना डिग्री होता है, या तो कॉसेक 30 नहीं, या क्या लिखेंगे, कॉसेक कितना, पाई/6 इक्वल टू क्या थीटा, कॉसेक थीटा। बोलिए थीटा बराबर पाई/6, आगे आंसर। यही आप आंसर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर 4 में क्या बोला है, फिर आ गया देखिए टेन इनवर्स है कितना है, -√3, -√3 है।
अब देखिए तो टेन में क्या हो गया, एंगल नेगेटिव आ गया, लेकिन टेन का हम लोग को रेंज मालूम है, किसके किसके बीच है, अभी तुरंत पढ़ा है, -π/2 से किसके बीच, प्लस, बगल में मेंशन कर दीजिए रेंज। रेंज जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच हो गया रेंज, ओपन इंटरवल। अब देखते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा, अभी जस्ट लिखे है, एंगल मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव, तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, -tan इनवर्स। चूंकि बगल में मेंशन कर दीजिएगा कि हम लोग वी दैट जान रहे हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, -tan, इसलिए ये कितना हो गया आंसर, बोलिए तो टेन इनवर्स कितना है, -√3 बराबर क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स कितना हो जाएगा, √3/2, सॉरी √3, बोले तो √3 कितना डिग्री होता है, टेन में 60 डिग्री होता है ना, तो बताइए तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, अब बोले √3 का मान π/3 तो 60 डिग्री, अब बोले तो -π/3 -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, ये तो 100%, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका कितना डिग्री का मान होता है। अब देखिए जैसे 3 के बाद अब कौन सा नंबर है, कॉस इनवर्स, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्या बोलता है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। बोले कॉस इनवर्स क्या है, माइनस हाफ, एंगल क्या हो गया, नेगेटिव, लेकिन कॉस का रेंज जीरो से किसके बीच, पाई के बीच, रेंज क्या है पॉजिटिव, एंगल क्या दिया है नेगेटिव, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बोले कॉस का रेंज क्या होता है, जीरो से लेके पाई के बीच, ये सब का लिखिएगा ना तो ध्यान में आपको एक बार आ भी जाएगा, ठीक है, इसका क्या रेंज होता है। अब बोले कॉस इनवर्स माइनस थीटा, बगल में मेंशन कर देते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस है, और कोशिश कीजिएगा कि जिसका जो फॉर्मूला है ना वही पेस्ट कीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा बोल देंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा -50 1000 कर देंगे तो आएगा कभी, आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है, कुछ से कुछ आएगा। तो रेंज और डोमेन जो जानते हैं वही चीज पेस्ट करना है, वो थोड़ा सा ध्यान में एक दो बार रिपीट कीजिएगा। बोले कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस, बोले इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, हाफ, नहीं हाफ, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, बोले हाफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, बोले 60 को कैसे लिखेंगे, π/3, यहाँ तो हम मेंशन करिए दिए सब डिग्री को, देखिए 60 को क्या लिखेंगे, π/, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 3 पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब देख लीजिए इन रेंज में है कि आउट ऑफ रेंज में, पाई का मान 180/3 से भाग देंगे कितना हुआ, 60, 60 गुना 2 120, और 0 और 180 के बीच में, मतलब मेरा इन रेंज में है, आउट ऑफ रेंज है नहीं, तो ये हम देखेंगे क्या चीज की इन रेंज में है, इसको इधर कर दिए, नहीं तो बाद में चलिए कच 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 करने की, बोले क्या नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर देखते हैं। बोले क्या लिखा है, टेन इनवर्स, अभी तो तुरंत हम बताए हैं टेन इनवर्स कितना है, -1। बोले तो ये सवाल अभी 4 जैसा है कि नहीं, बोले इसको हम कैसे लिखेंगे, बोले टेन का रेंज, फिर हम लोग लिखते हैं -π/2 से लेके +π/2, गर्दा अब चलिए ध्यान में आने लगा ना। अब बताइए क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो -tan इनवर्स 1 हो जाएगा। बोलिए -tan इनवर्स 1 का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 को हम क्या लिखेंगे, π/4, देखिए -90 और +90 के बीच में है कि ना, इन रेंज है। अब इस सब ने बोले कैसे आया -5, नर्सरी का बच्चा नहीं है ना, 1-2 का, वो बताएंगे, 12 का स्टूडेंट है, उस दिन के बाद +2 कीजिएगा, एनडीए सब में जाइएगा, या IIT बनिएगा, जी में जाइएगा, इंजीनियर बनिएगा, ठीक है, ये सब में कैसे आएगा, -90 के बीच में है ना। बोले क्या नंबर, 7 नंबर, बोले 7 नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी, वाह, सेक इनवर्स कितना है, ये तो हम नहीं बताएंगे, 2/√3। बोले एंगल कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, गुड, वेल डन। अब बोले तो सेक का रेंज किसी को याद है, बहुत अच्छा, 0 से लेके पाई के बीच में, लेकिन एक कंडीशन क्या दिया है कि y का मान कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 क्या होता है 0, तो सेक 90 क्या होगा, अनडिफाइन होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा, सॉरी अनडिफाइन है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब बोले सेक इनवर्स क्या है, 2/√3, एंगल पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बोले तो सेक में क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 ना, cos 30 का मान, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, तो हम डायरेक्ट देते रहते हैं कितना, cos 30 का मान हुआ π/6। अब बोलिए कितना नंबर, 7 के बाद 8, 8 नंबर क्या बोल रहा है बताइए तो, cot इनवर्स, चलिए संस्कारी सवाल, cot इनवर्स कितना है, √3। अब बोलिए cot का रेंज, देखिए पहले हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, साइन का रेंज,
-90 से +90 के कॉस का रेंज 0 से लेके पाई के बीच में, tan का रेंज -π/2 से प्लस, ओपन इंटरवल हो गया। अब आते हैं उल्टा इसका, ठीक है, बोले कॉस का साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का रेंज क्या होता है, सेम जो साइन का रेंज होता है, लेकिन कंडीशन है कि y का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो कॉस का रेंज होता है वही किसका होता है, सेक का रेंज होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि y का मान π/2 के बीच नहीं होगा। और जो जो कॉस का नेचर होता है वही लमसम जो है कॉट का नेचर, लेकिन वो क्लोज होता है और ये किसमें होता है, ओपन इंटरवल। इसका शायद याद होगा, ध्यान में हम लिखे थे 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, ठीक है, यही होता है ना 0, खाली इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। tan का तो जान ही रहे। अब बताइए तो cot इनवर्स √3 है, एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव, एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बोले tan 30 का मान 1/√3 ना, tan 30 का मान क्या होता है 1/3, cot 30 का मान क्या हो जाएगा सिर्फ √3, इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना आंसर हो जाएगा π/6। लेकिन आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, एग्जाम में नहीं ऑब्जेक्टिव है तो लेट अभी बोले ना मान के बनाने के, लेट cot इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो थीटा इक्वल टू इसका। अब बोले कितना नंबर 9 नंबर, देखिए 8 के बाद 90 होगा ये। बोले क्या लिखा है, cos इनवर्स -1/√2, बोले एंगल क्या आ गया नेगेटिव। कॉस का रेंज देखिए लिखे कॉस इनवर्स माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स है। चलिए इसका जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं रेंज, ये होता है 0 से लेके किसके बीच होता है, पाई के बीच में। और हम लोग पढ़े हैं अभी कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तुरंत नहीं भूलिए, 10 मिनट 5 मिनट में नहीं, कम से कम दिमाग में उसको रखना है, ठीक है। इन्हें के बस बताए 15 मिनट के बाद स्किप कर गया, दिमाग का एक एब्रप्टली चेंज हो गया, वो नहीं करना सब आंसर। बोले क्या लिखेंगे पाई माइनस फॉर्मूला, बोलिए कॉस इनवर्स 1/, बोले 1/√2 कितना डिग्री कॉस में, बहुत अच्छा π/4, ठीक है। कोशिश रहना है कि जिसका जो वैल्यू है वही बोलिए, ठीक है। कॉस 1/45 डिग्री सारे 1/π/4 हो गया। ओ हम तो जान रहे हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, शायद कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, कि चेंज नहीं हुआ है नहीं ना, तो तब ठीक है, चल नहीं होता है कि बारिश, ओ अच्छा बारिश वारिश होती है तो चेंज हो जाता है। 4π/3 पाया गया बोलिए कर, हाँ 3π/4, देखिए 3 पाई का मान कितना डिग्री 180, 180 में 4 से भाग दीजिए 45, अब 45 गुना 3 कितना हुआ 135 डिग्री, इन रेंज में, इन रेंज में है, ठीक करेक्ट है, रेंज में कर दिया। अब कितना नंबर, अभी एक भी आउट ऑफ रेंज आया है, हमको लगता है कि अगला एक्सरसाइज में हम लोग आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी इन रेंज में बोले कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। कॉसेक इनवर्स, रुकिए ये सवाल देखिए एक मिनट, कॉसेक इनवर्स क्या है -√2, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक क्या दिया है माइनस थीटा, तो पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा प्लस का। बोले कॉसेक का रेंज क्या होता है, जो साइन का रेंज होता है, मतलब -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/, लेकिन कंडीशन क्या है इसका, y का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, नहीं 0 के बराबर, देखिए 0 के बराबर नहीं। अब बोले कॉसेक इनवर्स क्या है -2, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद ध्यान में भी होगा कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, ये होता है, सॉरी माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। बोले क्या हो जाएगा एंगल माइनस कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा √2, तो हम लोग जानते हैं। बोले तो इसमें कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे π/4, तो -π/4 और +π/4 के बीच में जो -90 से +90 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोग 10 तक बना लिए। अब ये जो 2 सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा सा है डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलता है, इसमें बोला था कि इवेल्युएट करने के लिए, मान निकालने के लिए। जैसे 11 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 11 नंबर सवाल है साइन इनवर्स कितना है 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ ना, अब बीच में प्लस साइन इनवर्स। ये सब सवाल इसी ढंग का आता है 2 मार्क्स में। देखिए क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स, देखिए पहले एंगल किसका किसका माइनस है, एक तो मेरे पास कॉस पकड़ा गया, एक क्या पकड़ा गया साइन पकड़ा गया, इसमें तो कहीं कोई झंझटे नहीं है। तो जो जो एंगल नेगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव में लाते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 में कोई दिक्कत नहीं, बोले कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस ना, क्या लिखेंगे π/2, चलिए बीच में बोलिए पाई माइनस
कॉस हाफ का मान, हाफ का मान कॉस हाफ पाई बटे माइनस साइन हाफ का मान पाई बटे 6। वैल्यू ध्यान में एक बार कर लीजिए इसको, बोलिए पाई बटे 2 प्लस गुना कीजिए, ये तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, अरे 3 पाई में माइनस कितना पाई बटे 6। बोलिए तो एलसीएम कितना होगा, ये तो 6 होगा, 6 होगा, 2 3 4 कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस माइनस पाई, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 पाई में पाई गया, 6 पाई बटे 6 कट के कितना रिजल्ट हो गया पाई। ये मेरा आंसर हो गया, तो दिक्कत यहाँ था। अब देखिए तो अगला सवाल क्या बोलता है, 12 नंबर, अच्छा सवाल है। 12 में बोलिए क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा है कॉस इनवर्स हाफ प्लस बोलिए 2 साइन इनवर्स हाफ। चलिए ये हम नहीं बताएंगे, बोले कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू, कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ का साइन 30 डिग्री पाई बटे 3। बोले साइन हाफ का मान जो मन पाई बटे 6, कुछ कटेगा रहने देते हैं, पाई बटे 3 अब प्लस कितना होगा, ये भी कटा दीजिए 3 से, पाई बोलिए पाई बटे 3 पाई बटे 3 लेना, साइन इनवर्स हाफ तो पाई बटे 6 से होगा, क्योंकि 30 कॉस कटा है 2 3 6 3 बार में, तो अच्छा ठीक ठीक। और लास्ट में मेरा क्या है 13 नंबर तक, ये ऑब्जेक्टिव है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है वाई, बोले साइन का रेंज, साइन का रेंज -90 से देखिए -π/2 से, ये दोनों ऑप्शन दिया है, ये होता है 10 का, ये होता है क्या चीज साइन का, याद है ना, ये हम लिखेंगे क्या चीज साइन का, ये किसका होता है कॉस का, ये किसका होता है कॉट का, ये किसका होता है 10 का, अरे इक्वल टू नहीं दिया है, ये मेरा π/2 एनसीईआरटी का 2.1, एक ही एक्सरसाइज था, कोई दम था नहीं, एक्सरसाइज 2 में थोड़ा सा दम है, दम बोले तो सॉरी एक सवाल और बच गया ना, बोलिए 10 इनवर्स कितना है, फिर नाटक आ गया सेक इनवर्स -2, तो इसका क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और रेंज जो कॉस का होता है वही किसका होता है सेक का, लेकिन कंडीशन y का मान किसके बराबर न हो पाई बटे 2, तो एक ही चीज को क्या बोले 10 इनवर्स √3, ये वाह पाई बटे 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का मान, गुड वाह पाई बटे 3, इसी तरह फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है 3 पाई में पाई गया, वेल डन, 2 पाई/3 एलसीएम पाई माइनस पाई बटे, आंख में ऐसे करके देखेंगे टॉर्च बार के, ये आंसर है, मार देंगे बी। यही एक्सरसाइज था 2.1 हम लोग क्लियर किए, अगला है 2.2 का, उसमें भी कोई दम नहीं है, ठीक है 1-2 सवाल मिसलेनियस में है, तो हमको लगता है कि 2 से 3 दिन का हम लोग वर्क है एनसीईआरटी केसेस ना, इसलिए हम पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी खूब अच्छे से बच जाएगा, दोनों को मिक्स करके एक बार टेस्ट ले लेंगे। आज के लिए इतना आया समझ।